सब पैसा है, क्या ये एक गेटवे वाला ऑप्शन जिसको कहते हैं गेटवे का माध्यम है, या फिर जैसे फोन पे है, पेटीएम है? नहीं, ये फोन पे जैसा नहीं है, क्योंकि फोन पे कहते हैं B2C एप्लीकेशन है। एक होता है पेमेंट करना और दूसरा होता है पेमेंट कलेक्ट करना। ठीक है, तो ये पेमेंट कलेक्ट करने का साधन है। पैसा के अंदर हाँ, AI का इस वक्त क्या रोल है? कैश का कोई ऑप्शन नहीं था। कैश का ऑप्शन बहुत ही, जैसे मैंने बताया, पेनफुल था। मतलब जिस काम में पहले 1.5-2 महीने लग जाते थे खत्म होने में, वो काम अब आधे घंटे में। यानी कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, करेक्ट, तो सब पैसा से जुड़ सकता है। सब पैसा से जुड़ सकता है, कोई भी। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो कि शायद अभी दुनिया में शायद किसी को नहीं पता है। ये कहा जाता है कि कई सारे लोगों की जो जॉब है वो खतरे में पड़ सकती है। इवन बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि लोगों की जॉब भी, सारी कंपनीज लोगों को, कि सबको AI यूज करना है। UPI के थ्रू फोन पे रखा करते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब AI आपके पैसों को देख रेख करेगा? हमें अगले 6 महीने में सिलिकॉन वैली तक पहुंचना है, जो हमने किया है उसको लेके, तो एकदम। कैसे पॉसिबल होगा? जिस व्यक्ति ने आज तक कोई कोडिंग नहीं किया हो, वो कैसे मतलब कोडिंग सीख सकता है? क्योंकि अब AI कोड करता है। अगर आपको AI से बात करना आता है, बात करना कैसे सीख सकते हैं? अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स इन नेचुरल साइंसेस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे दौर की जहां पर कैश नहीं बल्कि क्लिक चलती है। जेबों में पर्स है, पर्स में नोट नहीं बल्कि QR कोड चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट की, लेकिन किसी पुराने ऐप की नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐप जो इंडियन गेटवे पेमेंट, जिसके तरीके से आप अपने पेमेंट करने के तरीके को बदल सकते हैं, अपने सोचने समझने के तरीके को बदल सकते हैं। बात कर रहे हैं सब पैसा। सब पैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न सिर्फ ट्रांजैक्शन बल्कि लोगों को जोड़ता है, बैंक से लेकर के कंपनियों को जोड़ता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में सब पैसा के फाउंडर अभिमन्यु सर जुड़ चुके हैं, जिनसे हम खासा बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर, इस कंपनी को लेकर के। अभिमन्यु सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। नहीं, आप हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें आमंत्रित किया। सर, सवाल है मेरा कि सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि कैसे हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं आप हमारे पॉडकास्ट में आकर? काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ और काफ़ी जोशीले मूड में आया हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमें दुनिया को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है और हमें अगले 6 महीने में सिलिकॉन वैली तक पहुंचना है, जो हमने किया है उसको लेके, तो एकदम जोश हाई है। वी आर वेरी वेरी एंथुसियास्टिक। तो सर, सवाल है मेरा सबसे पहले, करेक्ट, कि जो आपकी कंपनी है जी, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जो है हमारे दर्शकों को समझाइए कि बिल्कुल ये कंपनी क्या करती है, बिल्कुल क्या इसका मोटिव है, थोड़ा बताइए। बिल्कुल, तो मैं इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा आपको। ठीक है, कि ये कैसे शुरू हुई। तो 2016 में शुरू हुई थी और मेरे जो फाउंडर है कुमार मनीष, वो एक बैंकर है। ठीक है, तो उन्होंने बैंक में रहते हुए ऑब्वियसली आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हैं, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यानी सब पैसा में 2 फाउंडर हैं? हाँ, सब पैसा में 2 मेन फाउंडर। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें उनको दिख रही थी, और मैं IIT मद्रास से हूँ, तो मुझे याद है कि मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, बिहार में एक स्मॉल टाउन है, और मुजफ्फरपुर में मैंने जब IIT का फॉर्म भरा था, तो मैं एक बगल के शॉप में गया था, मैंने फॉर्म खरीदा था, पेपर पे फॉर्म दिया था, और फिर मैं बैंक गया था, ड्राफ्ट बनाई थी, आप सबने किया है, चिपकाया था उसको, और फिर भेजा था। करेक्ट, उसमें और आपको जानते जानते ये 2 महीने लग जाते हैं, 1.5 महीने लग जाते हैं कि मेरा फॉर्म वहाँ पे गया है कि नहीं, वहाँ पे कुछ गड़बड़ क्या हो गई है, मेरा फॉर्म सबमिट भी हुआ है कि नहीं, और ये बहुत बड़ी परेशानी थी। और तो मनीष ने मुझे बताया कि देखो क्या है कि बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है, पेमेंट्स भी ऑनलाइन हो गए हैं, और मुझे ये मालूम था क्योंकि मेरे क्लासमेट ये कब की बात होगी सर? 2016 से, हाँ 2016 से पहले, ऑब्वियसली 2015 की, कि मेरे एक क्लासमेट जो वो PayU एक और कंपनी है, उसके वो फाउंडिंग मेंबर थे IMA से। तो मुझे ये पता था कि ये पेमेंट्स बहुत बड़ा होने वाला, डिजिटल पेमेंट्स। उन्होंने बताया कि डिजिटल पेमेंट से एक प्रॉब्लम है ये, कि नेट बैंकिंग और कार्ड्स वगैरह ऑनलाइन है, आपको तुरंत खबर मिल जाती है कि आपका पेमेंट हुआ कि नहीं, लेकिन कैश में, जैसा मैंने आपको बताया स्टोरी IIT वाली, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन बैंक्स के पास एक सॉल्यूशन है, एक चीज़ है जिसको के लिए वो बड़ी बड़ी कंपनीज को देते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, जैसे IRCTC हुआ, वो इतने सारे उसके कंज्यूमर्स है, तो वो सिर्फ IRCTC को देती है। ठीक है, क्योंकि उसका कॉस्ट है इंटीग्रेट करने का। लेकिन हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम एक बीच में एक सॉफ्टवेयर बनाए, उसको मिडलवेयर कहते हैं,
उस सॉफ्टवेयर पे हम सारे जो कैश को जो डिजिटाइज कर सकते हैं वैसे इंटीग्रेट करके बैंक्स को दें। तो ये करने से प्रोसेस क्या होगा, अब प्रोसेस क्या होता है, लेट्स से वही मैं फॉर्म भर रहा हूं, मैं ऑनलाइन जाऊंगा, ऑनलाइन फॉर्म भरूंगा, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। वहां पे जाके मैं कैश एज अ पेमेंट सोल्यूशन चूज करूंगा एज ए कंज्यूमर। जो ही मैं चूज करूंगा, सब पैसा मेरे को एक यूनिक नंबर देगी जिसको कि कैश चलान कहते हैं। वो कैश चलान यूनिक नंबर लेके मैं किसी भी बैंक ब्रांच पे, जो पार्टनर ब्रांच है उसके बगल में आधे घंटे में पहुंच सकता हूं। वहां पे मैं उस बैंक के बंदे काउंटर पे उस यूनिक चलान को दूंगा। वो बंदा जो ही अपने सॉफ्टवेयर में एंटर करेगा, त्यों ही सब पैसा को, आईआईटी को और बैंक तीनों को पता चल जाएगा ये पेमेंट हो गया है। मतलब जिस काम में पहले 1.5-2 महीने लग जाते थे खत्म होने में, वो काम अब आधे घंटे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशली टायर 2 टायर 3 रूरल एरिया सबके लिए, क्योंकि वहां पे कैश में ही पेमेंट होता था। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी जिसको कि हमने सॉल्व किया, और इसलिए काफ़ी चल पड़ी। हमारे जो शुरू में ही इलाहाबाद बैंक और द फर्स्ट बैंक पार्टनर्स थे, उनके साथ हमने एक वाइट लेबल पार्टनरशिप किया, अपना सॉल्यूशन उनको दिया उनके ब्रांड के नेम से। और इसी तरह से हमने पब्लिक सेक्टर बहुत सारे बैंक्स के साथ वाइट लेबल पार्टनरशिप करके रखा है, एक के बाद एक। कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, अब जैसे कहा कि यूको बैंक होने वाला है, इलाहाबाद बैंक वगैरह वगैरह। तो ये करते करते फिर गाड़ी चल पड़ी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक हमने सॉल्व प्रॉब्लम किया, स्पेशली जहाँ पे कैश काफ़ी चलता है। लेकिन सवाल है सर कि जो सब पैसा है, करेक्ट, क्या ये एक गेटवे वाला ऑप्शन जिसको कहते हैं जी। गेटवे का माध्यम है, या फिर जैसे फोन पे है, पेटीएम है, बहुत जी। सारे ऐसे एप्लीकेशन जो है जी मार्केट में है, जी, इस तरीके का प्लेटफॉर्म है या फिर कुछ और है? नहीं, ये फोन पे जैसा नहीं है, क्योंकि फोन पे कहते हैं B2C एप्लीकेशन है, वो फोन पे डायरेक्टली आपको देती है, आपके फोन पे आता है। ठीक है, हम जो है उसको कहते हैं B2B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। हम अपना जो पेमेंट गेटवे चेकआउट पेज कहते हैं इसको, वो हम यूनिवर्सिटीज को, गवर्नमेंट बॉडीज को या दूसरे बिजनेसेस को देते हैं अपने कंज्यूमर से अपना पैसा कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि रिसेंटली नागालैंड यूनिवर्सिटी, उसको हमने दिया है। अब नागालैंड यूनिवर्सिटी के इतने स्टूडेंट्स हैं, वो फीस कलेक्ट करते हैं, वो हॉस्टल फीस हो सकता है, वो अपना कॉलेज का फीस हो सकता है, वो किसी और चीज़ का फीस हो सकता है। वो जो फीस है वो हमारे पेमेंट गेटवे के थ्रू कलेक्ट होगा। आप जब जाइएगा पेमेंट करने एज ए स्टूडेंट ऑफ नागालैंड यूनिवर्सिटी, तो आपको सब पैसा का पेमेंट जो चेकआउट पेज मिलेगा, वहाँ पे आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कैश, वॉटएवर, और करके आप पेमेंट कर सकते हैं फिर अपना फीस। तो इस तरह से हमारा मतलब एक माध्यम है, हाँ, एक पेमेंट लेने का। हाँ, पेमेंट लेने का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि हम बिजनेसेस को देते हैं अपने कंज्यूमर से पेमेंट करने। तो सर ये क्या नॉर्मल पर्सन्स के लिए भी है, कंज्यूमर के लिए है भी, या फिर सिर्फ आपने एक टारगेट कर रखा है कि मुझे सिर्फ इन फील्ड के लोगों के लिए देना है, जैसे हॉस्पिटल के लोगों को देना है जो उनके ऑनर्स हैं, चाहे बैंक को देना है, बड़ी बड़ी कंपनियों को देना है? देखिए क्या है कि ये बड़ी या कंपनी, ये नॉर्मल कंज्यूमर नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप जैसे कि पॉट है, आप मान लीजिए पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि कोई बड़ी कंपनी हो। ये अगर मैं कल टी-शर्ट का अगर मैं शॉप खोलता हूं, तो मैं भी सब पैसा को ले सकता हूं अपना पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, गेटवे। हाँ, तो लेकिन यह है कि आप, एक होता है पेमेंट करना जी, और दूसरा होता है पेमेंट कलेक्ट करना जी। ठीक है, तो ये पेमेंट कलेक्ट करने का साधन है, पेमेंट देने का नहीं है। मतलब अगर पेमेंट देने का भी है, पर पेमेंट देने वाले जो लोग हैं उनके पास हम डायरेक्टली नहीं जाते हैं, जो पेमेंट कलेक्ट करने वाले लोग हैं उनके पास हम जाते हैं। यानी कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, करेक्ट, तो सब पैसा से जुड़ सकता है, सब पैसा से जुड़ सकता है कोई भी। हाँ, और हमारे पास आपको सारे पेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि हमने कहा कि ऐसा कोई पेमेंट ऑप्शन नहीं है जो कि हमारे पास आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सर गेटवे जो जी, बिल्कुल। कह लीजिए कि जो फीचर्स है जी। गेटवे का, ये इससे पहले तो बहुत सारी कंपनीज हैं, जी, जैसे रेजर पे, बहुत सारी हैं, पेपल, जी। बहुत सारी हैं। आप सन 2000 लगभग 2016 में राइट, आपने ये स्टार्ट किया, राइट, लेकिन उससे पहले तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में थी, तो फिर आपने वही मैंने बताया कि देखिए कि हमसे पहले जो कंपनीज हैं, रेजर पे है, पेयू है, इन्होंने सिर्फ ऑनलाइन जो था उस समय उसको टारगेट किया। हाँ, जैसे कार्ड्स, उसमें यूपीआई नहीं था, लेकिन कार्ड्स थे, नेट बैंकिंग थे, और भी ऑनलाइन ऑप्शंस हैं। ठीक है, हमने एक ऐसी यूनिक चीज चूज की जो कि इसमें इंडिया को, सारे दुनिया को बहुत मतलब इंडिया के लोगों को बहुत दरकार थी। कैश को कैसे डिजिटाइज करें, क्योंकि वहां सारा पेमेंट तो बहुत सारा कुछ कैश से होता है, बहुत लोग कैश से करना चाहते हैं। कैश का कोई ऑप्शन नहीं था, कैश का ऑप्शन बहुत ही, जैसे मैंने बताया, पेनफुल था। उसको हमने बहुत सिंप्लीफाई किया। अब तो बहुत लोग भी करने लगे हैं, पर हमने वही यूनिक चीज चूज किया कि सब लोग सिर्फ जो एग्जिस्टिंग ऑनलाइन ऑप्शन है उसको कर रहे हैं। हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि इतने सारे जो लोग इंडिया में जो कैश से पेमेंट करना चाहते हैं उनको भी कुछ राहत मिले, उनका भी काम आसान हो। तो इसलिए हमने बाकी तो किया ही, बाकी तो इसलिए हमने नाम दिया सब पैसा, बाकी तो है ही।
आपको ये भी मिलेगा जो कि अभी तक बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं नाम पूछने ही वाला था कि आपने सब पैसा क्यों चुना? करेक्ट, तो इसी का ये रीजन था कि भाई ये भी है और ये भी है जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, कैश को डिजिटाइज करना। अच्छा, सब पैसा जो है, राइट, इसमें आप बता रहे हैं कि सबसे यूनिक काम ये है कि कैश को जो है कोई डिजिटल नहीं कर पा रहा है, डिजिटली नहीं, ये था कि इससे हमने शुरुआत की। हाँ। देखिए आप 2016 में वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसको हमने सॉल्व किया और इसलिए हमारे साथ इतने बैंक्स जुड़े, हम काफी बैंक्स के साथ क्लोजली। कितने बैंक्स जुड़े, कितने बैंक ऐसे जुड़े हैं जो आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं फिलहाल? अभी हमारे पास सारे पीएसयू बैंक है, ऑलमोस्ट जितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, हमने सबके साथ कुछ ना कोई पार्टनरशिप करके रखा है। तो और एक होता है व्हाइट लेबल, कहते हैं इस चीज को, कि आप अपना प्रोडक्ट किसी को देते हो उनके ब्रांड के अंडर। तो ऐसा भी, ये बहुत डीप पार्टनरशिप होता है। ये पार्टनरशिप के अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत डीप पार्टनरशिप है और ये हमने कुछ बैंक्स के साथ करके रखा है, जैसे कि इंडियन बैंक हुआ, कनाडा बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया हुआ, तो इनके साथ हमने बहुत डीप में पार्टनरशिप करके रखा है। अच्छा, और क्या यूनिक है इस सब? ऑलराइट, तो इसलिए मैं आया हूँ एक्चुअली आपके, ज्यादा यूनिक हो जो एक्चुअली, हाँ बिल्कुल, एक्चुअली तो मैं इसलिए कहने आया हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ कि हम तो काम कर रहे हैं वैसे 9 साल से, ठीक है, और हमने बहुत अच्छा काम, ये बूटस्ट्रैप कंपनी है। बूटस्ट्रैप कंपनी होते हुए, जबकि हमारे इतने सारे कॉम्पिटिटर्स इतने बड़े बड़े, फिर भी हमने अपना दारोमदार बना के रखा है। हम इतने बैंक्स के साथ काम करते हैं, इतने गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज में हम बहुत ज्यादा हैं। इस साल हमने कुछ ऐसा यूनिक किया है जो कि सारी दुनिया को जानना है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि इस साल हम आप जैसे लोगों के पास की मदद लेके हम ये चीज दुनिया को बताना चाहते हैं। क्या है वो चीज? तो ये मैं थोड़ी सी कहानी के रूप में बताऊंगा कि ये पिछले साल शुरू हुआ था। टाइम है सर, आप बताइए। बिल्कुल, और ये सब पैसा से इसकी शुरुआत नहीं हुई एक्चुअली। मैं अलग से भी कुछ काम करता हूं, जिसमें से एक काम है, मुझे साइंस में काफी इंटरेस्ट है। साइंस में काफी इंटरेस्ट? जी, साइंस में काफी इंटरेस्ट है मेरा। तो एक 20वीं सदी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आइंस्टाइन तक ने पूछा था, और उस क्वेश्चन को कहते हैं, आप कभी गूगल पे जो ही आप टाइप कीजिएगा आपको क्वेश्चन जो है तुरंत मिल जाएगा, अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स इन नेचुरल साइंसेस। कि जैसे कि हम लोग मान लीजिए, हमने सबने 10th में 12th में याद होगा कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब कुछ को यूज करने के लिए आप मैथमेटिक्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको नॉर्मल लेते हैं, मतलब हमने दिमाग में नहीं आया कि हम सब कुछ मैथमेटिक्स के थ्रू क्यों कर रहे हैं। बट इन साइंटिस्ट के पास ये एक मिस्ट्री है, मतलब ये एक नॉर्मल चीज नहीं है कि मैथमेटिक्स का हर जगह क्यों यूज होता है। और 20वीं सदी का ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मेरे दिमाग में भी ये, क्योंकि मैं थोड़ा सा उन चीज में इंटरेस्ट लेता हूं, तो मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन था, मतलब मुझे भी पता था क्वेश्चन। लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ, इस क्वेश्चन पे एक्चुअली 2 लोगों ने बहुत बड़े बड़े फेमस एसेज लिखे हैं, बड़े बड़े फेमस लोगों ने। एक थे नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट यूजीन माइनर, जिन्होंने एक एसे लिखा था 1960 में इस क्वेश्चन के ऊपर, जिससे ये क्वेश्चन बहुत फेमस हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक रिचर्ड हैमिंग, एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, MIT आपको पता ही होगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट है, और वहाँ के वो फील्ड्स मेडलिस्ट थे। फील्ड मेडलिस्ट नोबेल प्राइज होता है मैथमेटिक्स के लिए। तो उन्होंने एक और ऐसे लिखा। अब रिचर्ड हैमिंग के ऐसे से मुझे सडनली लगा कि इस क्वेश्चन का एक आंसर है, जिसको कि किसी ने नहीं पकड़ा है अभी तक। वो मैं नहीं चाहूंगा कि वो बताने के लिए वो बहुत काफी बैकग्राउंड नॉलेज लगेगा, बट मुझे लगा कि एक रास्ता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसके लिए उस मसले में मैंने एक पूरी किताब लिख डाली। अब क्या है कि आपने किताब लिख डाली? पूरी किताब लिख डाली, फ्रैंकली। तो सर मैं आपको ऑथर कहूं? मैंने नहीं आपके बारे जी, में बहुत कुछ सुना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ऑथर भी, उस पे भी आऊंगा, मैं उस पे भी आऊंगा। पहले मैं ये फिनिश कर लेता हूँ बहुत। तो अब इस किताब को लिखते वक्त, लिखा तो खुद मैं नहीं, लेकिन AI से मुझे बहुत हेल्प मिली। उससे मैंने AI का एक्चुअली पावर जाना। मतलब हम लोग सब सुन रहे हैं AI के बारे में, बट इसका एक्चुअल, अगर आपको इससे बात करना आता है, इसको प्रॉपर्ली प्रॉम्प्टिंग करनी आती है, तो आपको इससे बहुत जबरदस्त मदद मिल सकती है। और मुझे उसने ऐसी ऐसी चीज लगी, ऐसी ऐसी चीजों का पैटर्न बताया, जो कि, और इस किताब को लिखने के वक्त मुझे मदद मिली कि मैं अवाक रह गया। और मुझे लगा कि मैं ट्विटर पे हूँ, मैं एक्स पे हूँ, सब लोग लिखते रहते हैं, सिलिकॉन वैली के लोग भी लिखते रहते हैं। फिर मुझे लगा कि वहाँ के लोगों को भी पता नहीं किसका पावर क्या है अभी। मतलब ये लिखते हुए मैंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया कि शायद दुनिया में किसी को भी ज्यादा पता नहीं है, AI के थ्रू। तो अब क्या हुआ कि, तो मैंने रियलाइज किया इस पावर को अब सब पैसा में यूज करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो कि शायद अभी दुनिया में शायद किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो मैंने एक अप्रैल में, ये कैसे शुरुआत हुई इस चीज की, कि अप्रैल में एक शॉपिफाई नाम की कंपनी का मालूम होगा आपको नाम, ये दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म देती है। इसके फाउंडर है टोबी लुटके नाम के। अब लुटके हैं या लटके हैं मुझे पता नहीं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है उनका, पर वो टोबी
हैं, ठीक है, टोबी नाम है उनका। उन्होंने एक्स पे एक अपना मेमो पब्लिश किया कि बहुत वायरल हुआ सारी कंपनीज लोगों को कि सबको एआई यूज करना है मेरी कंपनी में, ठीक है। हमने सब पैसे में ऑलरेडी कर दिया था वो तब तक, उनसे पहले ही हमने ये बात स्टार्ट कर दी सबको यूज करना है। हाँ। बट जब मैंने उनका मेमो पढ़ा तो उनका मेमो बहुत अच्छा है, पर मेमो मैंने देखा कि उसके आगे भी कुछ है जो कि जिसका उन्होंने मेंशन नहीं किया, जो कि मुझे पता चला था लास्ट ईयर। और फिर मैंने उस एक मेमो लिखवा अब सब पैसा के लिए, जो कि उनके मेमो के कहीं आगे जाता है। क्या बात है। तो क्या फर्क है मैं बताऊंगा 2 मिनट में, कि उनके मेमो में है कि सबको एआई को, जैसे पहले हम गूगल यूज करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आया तो हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं, उन्होंने कहा कि एआई को आपको ऐसे यूज करना है कि जैसे गूगल की जगह आप कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको आप रिफ्लेक्सिवली, एक इंग्लिश में टर्म है रिफ्लेक्सिव, मतलब कि कोई आपके प्रॉब्लम आती है तो पहला काम आप क्या करते हो बिना सोचे समझे हुए, किस तरफ आप मुड़ते हो अपना वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लोगों के पास पहले माँ बाप के पास लोग जाते हैं, अब गुरुजी के पास जाते हैं, अब गूगल आ गया उसके बाद, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि अब गूगल की तरह आप वो रिफ्लेक्सिवली आप एआई की तरफ जाओगे। तो उनका पर उन्होंने फिर भी एआई को एक तरह से असिस्टेंट माना कि ये एक बहुत ही पावरफुल एक तरह से असिस्टेंट इंटर्न है आपके लिए। मैंने कहा कि लास्ट ईयर जो मैंने काम किया है वो किताब लिखने में, वो बहुत फेमस क्वेश्चन सॉल्व करने में, एआई सिर्फ आपका असिस्टेंट नहीं है। अगर आपको एआई के साथ बात करना अच्छे से आता है तो ये आपका गुरु बन सकता है, ये आपको ऐसी चीजें कर सकता है, ऐसी जगह ले जा सकता है जहां की आपके पास जाना वैसे संभव नहीं था। एग्जाम्पल, एक फिजिकल एग्जाम्पल मैं दूंगा इसका। अभी आप कार ड्राइव करते हैं, मान लीजिए दिल्ली में हैं हम, हमें मान लीजिए इंडिया गेट से चांदनी चौक जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम गूगल मैप दिख जाएगा, हम कार को ड्राइव करते वहां पर ले जाएंगे। ये एक तरीका है, बहुत पावरफुल चीज है कार, ठीक है। लेकिन आप उसको ड्राइव कर रहे हो, आप उसको, चाहे आप फेरारी में भी बैठे हो, चाहे आप लैम्बोर्गिनी है आपके पास, मैसेराटी है, फिर भी आप ड्राइव करके ले जा रहे हो उसको। ये एक तरह से कार का यूज है। दूसरा कार का यूज है, अभी एलन मस्क नाम सुना होगा आपने, या फिर ये लोग जो है सेल्फ ड्राइविंग कार पे काम कर रहे हैं, वेमो वगैरह। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ कार को बताना है कि भाई मुझे चांदनी चौक से इंडिया गेट जाना है या इंडिया गेट से चांदनी चौक जाना है, कार आपको ले जाएगी, आप सब बैठे रहिए। और यही नहीं, अब दुनिया में शायद ऐसी कार आएगी कि आप कार को बताइए, भाई मुझे तू उस रास्ते से ले चल जहां की सबसे अच्छे गुलाब जामुन और समोसे मुझे मिलते हैं, आप मुझे उस रास्ते से ले चलो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के लिए साड़ी खरीदनी है, मुझे उस रास्ते से ले जाओ, या उस रास्ते से ले जाओ जहां की सबसे अच्छे आर्किटेक्चर के मॉन्यूमेंट्स हैं। ऐसे 1000 तरीके के रास्ते हो सकते हैं, 1000 ऑब्जेक्टिव वाले, आप उसको बता दीजिए ऑब्जेक्टिव, वो आपको ले जाएगा। तो मैंने कहा कि अब जमाना धीरे धीरे ये आ रहा है, और इसका कारण था कि 6 महीने पहले, ये इस साल के शुरू में एक डीप सीक नाम की कंपनी, आपने सुना होगा, वायरल गई थी चाइना की बहुत। वो इसलिए वायरल गई थी क्योंकि एआई में एक नया तरह का, एआई में बहुत काम कंटिन्यूसली हो रहा है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और रीजनिंग मॉडल्स करके एक नया टेक्नोलॉजी आया है। तो डीप सीक ने पहली एक कंपनी थी जिसने उस मॉडल का काफी प्रचलित किया। इसके बाद स्पेशली अब ये जमाना आ गया है कि एआई को आप एक गुरु की तरह भी मान सकते हो कि भाई मुझे पता नहीं है, मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव पता है, मैं यहां पे हूं, मेरे को वहां पे जाना है, तुम मुझे बताओ कि किस रास्ते से जाऊं मैं। और यही चीज मुझे पिछले साल पता चली, और फिर इसी चीज को लेकर, इसी पे मैंने मेमो लिखा, उसको मैंने मनीबॉल एआई का नाम दिया। मनीबॉल एक मूवी है हॉलीवुड की, फेमस मूवी है, ब्रैड पिट एक एक्टर है, वो एक बहुत फेमस किताब भी है, मैं उसमें अगेन नहीं जाऊंगा कि उसको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पर उसका एक एग्जाम्पल लेते हुए मैंने कहा कि इस टर्म को मैंने मनीबॉल एआई नाम दिया कि आप एआई को सिर्फ एक शिष्य की तरह नहीं, असिस्टेंट की तरह नहीं, एक तरह से आप गुरु भी मान सकते हैं। ऑब्वियसली हमेशा नहीं, गलतियां करता है, हेलुसिनेट करता है, तो आपको स्विच करते रहना पड़ता है, कभी शिष्य कभी गुरु। सब पैसा के अंदर हाँ, एआई का इस वक्त क्या रोल है? कैसे, अब बताता हूं मैं इस पे, इसके आगे। ये हुआ था अप्रैल में, ठीक है। उसके बाद जून में क्या हुआ कि एक तो क्या है कि मेमो लिखना, एक तरह से आप थ्योरी पे आप बता रहे लोगों कि क्या होना चाहिए जी। पर होता है उसके बाद प्रैक्टिस, ठीक है। थ्योरी तो बहुत खूबसूरत है, पर कहते हैं ना कि बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, एक बहुत फेमस लाइन है हिंदी का, पता हुआ गाने का, बहुत खूबसूरत है थ्योरी, लेकिन अगर प्रैक्टिकल भी होता तो क्या बात होती। तो क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है लोगों को कन्विंस करने के लिए, ठीक है। तो जून में एक मसला आया, ठीक है। मैं 1.5 साल से ये देख रहा था कि एआई को कोडिंग में बहुत यूज़ करते हैं, धीरे धीरे यूज़ करना शुरू हो गया है, और मुझे कोडिंग नहीं आती बाय द वे।
मैंने लास्ट टाइम अगर सॉफ्टवेयर छुआ था तो वो IMA में भी एक क्लासरूम में छुआ था, वो भी विजुअल बेसिक, और उसके बाद से मैंने ना कभी कोडिंग की नहीं। जब टेक्नोलॉजी कंपनी चलाता हूँ, लेकिन वो मेरा बहुत बड़ा गैप था एक, ठीक है। आप जिस कंपनी चलाते हो उसमें आप माहिर नहीं हो, तो एक गैप होता है। तो एक तरह से मैं कहता हूँ कि शोले में ठाकुर के हाथ नहीं थे ठीक है तो क्या हुआ, जून में मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे फाइनली एक समय आता है, फाइनली डिसाइड करता हूँ कि अब करना है। अब शायद मुझे लगा कि AI की मदद से मैं एक एंड टू एंड सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसको ऐसे करते हैं, कंपनी के सामने, सारी कंपनी के सामने एक चैलेंज लेते हैं, क्योंकि कंपनी को तब भी सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि AI को ऐसे यूज किया जा सकता है, गुरु की तरह। मैं कह रहा हूं सिर्फ शिष्य नहीं, आपका गुरु बन सकता है। तो मैंने कहा कि मुझे याद है 12 जून को मैंने ये शायद चैलेंज लिया था, और 13 से 16 जून के बीच में मैंने एंड टू एंड बिना एक लाइन का खुद कोडिंग लिखे हुए एक एप्लीकेशन तैयार किया मैंने, एंड टू एंड और वर्किंग एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और 16 जून को मैंने सारी कंपनी के सामने ये प्रस्तुत किया कि देखो 3 दिन पहले, वो भी तब जब आपने मतलब कभी इससे पहले कोडिंग कभी किया? कभी नहीं किया था। और मैंने 3 दिन में ये प्रूव करने के लिए कि ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, दिस वाज इम्पॉसिबल बिफोर। एक इम्पॉसिबल चीज थी, इवन 6 महीने पहले शायद इम्पॉसिबल थी, अब ऐसी चीजें पॉसिबल हो गई हैं। और मैंने खुद किया, एज ए फाउंडर जब आप खुद करते हो तो फिर एक और बात होती है फिर। और मैंने कंपनी को चैलेंज दिया कि देखो मैंने किया है, अब आपकी बारी है। अब जिन्होंने कभी आज तक एक लाइन कोड नहीं किया है उनको भी करना है। और बहुत लोगों ने ये चैलेंज दिया। अगले 20 दिन से 1 महीने 1.5 महीने के बीच में काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी आज तक सॉफ्टवेयर नहीं छुआ था, उन्होंने अपने अपने एप्लीकेशन कोड किए हैं सब पैसा में। तो ये एक चीज जो है, जो कि आप कह सकते हो 6 महीने पहले भी पॉसिबल शायद नहीं थी, वो आज सब पैसा में पॉसिबल है। इसके आगे बहुत काम हुआ है। इसके आगे मैं अगर क्या बताऊं तो कि दुनिया में लोग AI को भी बहुत यूज कर रहे हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में जाऊंगा, क्योंकि मुझे इतिहास से भी प्रेम है। मेरी मम्मी एक इतिहास की टीचर, प्रोफेसर थी मुजफ्फरपुर में ही। तो अपने 19वीं 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सुना होगा, आया था, राइट। 1760 में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, और वहां से शुरुआत होकर ये 20वीं सदी के शुरू तक इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसमें मेन चीज था हीट इंजन, आपका हीट इंजन, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी आई, वगैरह वगैरह चीजें आई। अब देखिए कि कार का जब इन्वेंशन हुआ था 1885 में, कार्ल बेंज नाम के जो थे, उन्होंने, जिसके ऊपर मर्सिडीज बेंज बाद में आती है, उन्होंने इन्वेंट किया था इस चीज को। उस समय दुनिया में जनरली ट्रांसपोर्ट का माध्यम क्या था? घोड़े थे, चाहे वो आप ऊंट हो या फिर बैलगाड़ी हो या फिर गधे और खच्चर हो। अब जब कार्ल बेंज ने कार का इन्वेंशन किया तो उन्होंने ये नहीं किया कि यार ये घोड़ा है, अब मैं इसको लोहे का घोड़ा बना के उसके अंदर हीट इंजन डाल देता हूं। ये तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि नहीं, ये हीट इंजन ही मेन चीज है, इसके अराउंड मैं क्या बनाऊं कि भाई वो चीज सबसे अच्छा चले। इसको इंजीनियरिंग में फॉर्म फैक्टर कहते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन, ये नहीं कि आप कोई मशीन कपड़े धो रही है हाथ से, उसका फॉर्म फैक्टर जो है, जैसे आदमी कपड़े धोता है उससे अलग है। तो उसी तरह से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हीट इंजन का फॉर्म फैक्टर जरूरी नहीं है घोड़ा हो। कार हुई, बाद में एरोप्लेन आया, बाद उससे पहले ट्रेन भी आ चुकी थी, सबका फॉर्म फैक्टर अलग है, ठीक है। अभी क्या है, दुनिया में AI भी उसी तरह का रिवर्सिबल टेक्नोलॉजी है मेरे हिसाब में। जैसे इंटरनेट भी उतना नहीं है था जितना अब AI आएगा। एक तरह से ये फिर से दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है। लेकिन सर AI, हाँ कुछ बोल रहे, बस एक चीज बस बता देता हूं मैं। अभी क्या है, लोग AI को कैसे कर रहे हैं कि घोड़ा है, उसके अंदर मैं कैसे हीट इंजन डालूं। मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग जो काम चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, इसको आर्किटेक्ट, आप जब ये घर बनाते हैं, ये पॉडकास्ट जो एक स्टूडियो है, इसका तो एक आर्किटेक्चर है। इसका आर्किटेक्चर नॉर्मल घर से अलग है, ठीक है। तो हर एक चीज का एक बेसिक आर्किटेक्चर होता है, बॉडी का आर्किटेक्चर होता है। तो आपको अब क्या है कि AI के हिसाब से आपको पूरा अपना सारा आर्किटेक्चर चेंज करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो चेंज करना है। और हम सब पैसे उसी पे काम कर रहे हैं। आप क्वेश्चन पूछे थे, इसके बाद मैं आगे बताऊंगा उस क्वेश्चन के बाद। हाँ, सवाल सर मेरा ये था कि AI आने के बाद, करेक्ट, भले ही उसको लोग एक तरीके से देखते हैं कि बहुत हेल्प होता है कि भाई कोई भी काम जो विद इन सेकंडों में कर ले, जी जी, और आप जो है अपने कंपनी के अंदर उसको ला भी चुके हैं, राइट जी। सवाल ये है कि सर AI आने के बाद जी
ये कहा जाता है कि कई सारे लोगों की जो जॉब है वो खतरे में पड़ सकती है। इवन बहुत जगहों पर ऐसा देखा गया है कि लोगों की जॉब भी जा जी चुकी है। जी। इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, इसकी राय तो एक्चुअली मैंने 2 साल पहले ही एक बहुत बड़ा एसे लिखा था, मतलब शुरू में 2023 में, जबकि ये चीज़ शुरू ही हुई थी कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। और मैं इस चीज़ को नहीं नकारूंगा, आप जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया के लिए और खतरे वाली चीज़ भी है। पर इसको ऐसे देखिए आप, मेरे हिसाब में मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि जब एक ऐसी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मैंने स्टीम इंजन का लिया था, तो एक तरह से वो फोर्स ऑफ नेचर है, क्योंकि चाहे आदमी नहीं बनाया हो पर उसको लॉज नेचर के ही कंट्रोल करते हैं। और इस पे जैसे रिवर है, नदी है, वो बाढ़ भी लाती है, वो जीवन भी देती है। और क्या इस पे आपका कंट्रोल है दुनिया में? अभी मैं हूं, मान लीजिए मैं कंपनी चला रहा हूं, मेरा तो कंट्रोल नहीं है। शायद मोदी जी का हो, शायद ट्रंप का हो, शायद पुतिन जी का और ली जिनपिंग का हो, पर क्या उनका भी है? क्या ट्रंप जी अगर आज सोचे कि मैं यही नहीं करूंगा, पुतिन जी छोड़ देंगे क्या? क्या जिनपिंग जी छोड़ देंगे क्या? तो एक तरह से है कि किसी पे इसका कंट्रोल नहीं है अभी तक। शायद अगर यूएन वगैरह साथ में आए, और आना चाहिए, अभी बात भी हो रही है, मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी है, जॉब्स तो कम चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन लाने वाली है, पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम, सब जगह आना चाहिए लोगों को। लेकिन जहाँ तक आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, तो मैं अपने लेवल पे एसेज लिख सकता हूँ, मैंने लिखा है। मैं जैसे इसी पॉडकास्ट पे मैं अगर आया हूँ तो सिर्फ मैं एआई के अच्छा नहीं, मैं एआई से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उस पर भी बात करूंगा, लेकिन उसके पहले आप में वो लोग आपको सुनने का ये होना चाहिए। तो इसलिए अभी मैंने शुरुआत की है, अभी मेरे लोग मुझे उसे नहीं जानते, जब मैं उस पहलू पे पहुंच जाऊंगा तो उसके बारे में बात करूंगा। तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक तरह से अभी मेरे लेवल पे, आप पे लेवल पे अगर मैं जाऊं तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इस पर, हम इसका कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब आप किसी चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है और वो फोर्स ऑफ नेचर है, तो फिर आपका एक ही काम रह जाता है, उसके अनुसार अपने को ढालना। हमारा एक ही काम है अभी कि कंपनी को कैसे उसके अनुसार ढालना, और इस पे आगे काम करते रहना कि एक टाइम पे आपका उतना लोग आपकी बात सुने, आप उतने लेवल पे। आज सैम ऑल्टमैन जो है वो एआई के बहुत बड़े लीडर हैं, सब लोग उनकी बात सुनते हैं। आपको उस लेवल पे पहले पहुंचना पड़ेगा कि अगर आप इसके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, इसका कुछ बता रहे हैं कि ऐसे इसको ये मॉनिटर करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, तो आपके पास पहले ऐसा ब्रांड और प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो सब पैसा है जी, और इसमें जो आप एआई लेकर के आ रहे हैं जी सर, ला भी चुके हैं जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो लोग होते हैं अपने पैसे को संभाल कर रखते थे, अब तक तिजोरियों में रखा करते थे, जी जेब में रखा करते थे, जी, यूपीआई के थ्रू फोन्स में रखा करते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब एआई आपके पैसों को देख रेख करेगा? जी, क्या है कि मैं डायरेक्टली अभी नहीं कहूंगा कि एआई आपके पैसों को देख रेख करेगा, क्योंकि एआई में भी बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का खतरा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे प्रस्तुत करूंगा आपके सामने कि देखिए, सब पैसा में हम, जैसा हमने कहा कि आप एआई का 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक है कि आप अपने प्रोडक्ट में डाल दीजिए, जो सब कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चूंकि हम एक पेमेंट कंपनी है, हम लोगों का पैसा संभालते हैं और ये एक बहुत रिस्की काम होता है। ये तो ऐसा नहीं है कि लोगों की पूंजी हमारे पास होती है बहुत। ये आरबीआई से भी हम रेगुलेटेड है, आरबीआई जो है वो हमारा लाइसेंस देखता है कि भाई, तो हम एक जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट या सैम ऑल्टमैन ले ले, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो रेगुलेटेड नहीं है। तो हम उनकी तरह नहीं है, हमको बहुत सोच समझ के संभाल के चलना पड़ता है। ठीक है, तो हम एआई को अपने प्रोडक्ट्स में उतनी जल्दी नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हमको उसको सोच समझ के लाना है, क्योंकि उसमें हर रोज सिक्योरिटी का नया खतरा निकलता है। अभी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ किया, माइक्रोसॉफ्ट को लोगों ने हैक कर दिया उसके एआई को, उसके थ्रू उन्होंने सेल्सफोर्स का डेटा निकाल लिया। हम कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि दुनिया में और कोई नहीं कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चेंज होंगी, जैसे कि हमने बताया कि अब हमारी कंपनी में एक मैंडेट है दिया है कि सबको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। मेरे कुछ नहीं आता था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैं बन गया, आप भी बनो। क्यों? क्योंकि आगे के जमाने में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बन सकता हूं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। आपके सामने, आपके पैसे से और लोग आए हैं, आपको मालूम है, उनको भी मैंडेट है, उनको बनना है। वो भी, उन्होंने कभी आज तक सॉफ्टवेयर नहीं छुआ है। आपने अदिति से बात की होगी, वो पीआर में है, उसको भी बनना है। ठीक है, हमारे मार्केटिंग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी बनना है, सबको मालूम है। लेकिन कैसे पॉसिबल होगा? जिस व्यक्ति ने आज तक कोई कोडिंग नहीं किया हो, वो कैसे मतलब कोडिंग सीख सकता है? क्योंकि अब एआई कोड करता है। अगर आपको एआई से बात करना आता है तो बात करना कैसे सीख सकते हैं?
बात करने के लिए देखिए क्या है कि ये मैं नहीं कहूँगा बहुत आसान काम है, उसमें मुझे किस चीज़ से हेल्प मिला मैं बता रहा हूँ कि मैं जो एक लेखक जो मैंने बताया हूँ मैं, तो मैं काफ़ी लिखता पढ़ता हूँ। अब क्या है कि एक डिफ़िकल्ट काम करने के लिए मान लीजिए मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया एआई को, मेरा प्रॉम्प्ट भी काफ़ी लंबा होता है। मेरे प्रॉम्प्ट्स होते हैं कभी-कभी 1000, 2000, 3000 वर्ड के प्रॉम्प्ट्स ही कभी-कभी होते हैं। उस पे आपको एआई ने दे दिया 6000 वर्ड पढ़ने के लिए। अब उसमें गलतियाँ होंगी, वो हैलुसिनेट करता है, इसको हैलुसिनेशंस कहते हैं। अब क्या है कि उस 6000 वर्ड को तुरंत पढ़िए आप और पढ़ के निकालिए कहाँ-कहाँ गलतियाँ हैं और फिर से उसको बताइए कि अब तुम इन गलतियों को सुधारो, और सुधार के वो फिर से 6000 वर्ड देगा आपको, तो हो गए 12000 वर्ड। अब क्या है कि आपको इसको पढ़ के और अपना काम समझ लेना है। उसमें दिक्कत कहाँ आती है लोगों को बहुत ज्यादा कि पढ़ने लिखने का उतना हैबिट नहीं है। तो जो ही आपको दे दिया किसी एआई ने 3000 वर्ड पढ़ने के लिए और उसमें गलतियां हैं, तो आप उन गलतियों को निकाल नहीं पाओगे क्योंकि आप उसको पढ़ने में आपका टाइम जा रहा है बहुत ज्यादा, और परेशान हो जाते हैं लोग क्योंकि उसमें सोच रहे हैं कि, तो ये चैलेंज एक यहां पे चैलेंज, ये बहुत सिंपल चैलेंज एक तरह से देखिए तो इस चैलेंज का कोडिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ये एक अलग चैलेंज है। आप कुछ भी सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, फिल्म मेकिंग सीख सकते हैं। मैं फिल्म मेकिंग करने जा रहा हूं, मैं गाने लिखता हूं। मैं इसी पर आने जा रहा था, मैं इसी पे आने जा रहा था। मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है कि आप जो है किताब वगैरह भी लिखते हैं। जी जी। आप जो है कुछ फिल्मों के जो है टाइटल सॉन्ग्स वगैरह भी जी जी हैं। जी जी। और आप एक कंपनी के फाउंडर भी हैं। जी जी। तो इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरे वाला है क्योंकि एक जगह मैंने गलती से बोल दिया था कि मुंह से निकल गया था मेरे की, इसलिए कि एक रीजन कि मेरी शादी नहीं हुई है और उन्हें फिर पूछ लिया तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं बात ये है कि एक तो है कि आप मेरे में एक बचपन से एक बहुत जिज्ञासा नाम की चीज है कि मैं ये नहीं सोचता हूं करने के पहले कि मेरे से होगा कि नहीं, मैं उसको करता हूं पहले। गाने सिर्फ लिखते ही हैं या फिर कुछ गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं? मैंने गाना गाया भी है। मेरे में थोड़ी सी एक और खूबी है कि मैं 2-3 आवाजें निकाल सकता हूँ अगर थोड़ा सा गला अच्छा हो तो। अभी हो सकता है, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है, करिए सर। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अच्छा तो थोड़ा गला खराब है। मैं एक रैप सॉन्ग है और वो रैप थोड़ा सा अतरंगी सॉन्ग है। उसका नाम है गाने का नाम है कमीना डियन। ये सर तो कॉमेडियन आपने सुना होगा, तो उसी का मैंने उसको इंग्लिश में है कॉमेडियन और हिंदी में है वो वर्ड, तो मैंने उसको मिक्स करके सोचा कि एक अतरंगी सा। अब हो जाए। कमीना डियन सन नाम है मेरा, कमीना पंती काम है मेरा, हंसना खुल के दाम है मेरा, ह्यूमर पिल्ले जाम है मेरा, लफ्ज दिल पे समथिंग बेलगाम है मेरा। ऐसा से गाना चलता है, काफी लंबा रैप गाना है ये, मैंने लिखा था और इसी आवाज में मैंने गाया भी है, यूट्यूब पे है भी। तो ये है मेरा कि गाने लिखता भी हूँ मैं। एक और भी गाना मैंने लिखा और गाया, उसका नाम है 14वीं का मून हो। उसका भी हो जाए। तो एक पुराना गाना आपने सुना होगा कि मेरे पिया गए हैं रंगून जी, तो वहीं से मेरे को थोड़ा सा ख्याल आया, उसी से मैंने शुरू किया, कुछ और बन गया। इसका मतलब आपके ख्याल में ऐसा क्यों आया कि मतलब इसको ही लेना चाहिए? शादी नहीं हुई इसलिए या फिर कुछ और? नहीं एक्चुअली पुराने गाने में मेरा शौक भी है। तो एक दिन सुन रहा था मैं, तो उसमें आया कि, तो ये गाना ऐसे आता है, खबर चली है दिल्ली से ढाका होके रंगून, चौराहे पे आया है 14वीं का मून, और इसके आगे आता है 14वीं का मून हो, धवन में वरुण हो, नेशन का जुनून हो, बोलो तुम कौन हो। यही मुखड़ा है और इस पे आगे काफी सारा अंतरा भी है। अच्छा, तो आगे कोई फिल्मों में आप लिख रहे हैं टाइटल सॉन्ग वगैरह? तो हाँ, तो मैंने एक मूवी आएगी, शायद अभी आई नहीं है, फिल्म सर्किट पे आई है वो। उस मूवी में राधिका आप्टे जी, अनुराग कश्यप जी वगैरह हैं, और इसका टाइटल सॉन्ग मैंने लिखा है। मूवी का नाम है साली मोहब्बत, आएगी अभी। तो क्या नाम है सर? साली मोहब्बत। और गाने का मैंने गाना लिखा था और उसी के नाम पे टाइटल भी मूवी का है। तो अभी गाना मैं नहीं गा सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हाँ ये तो हाँ तो बट है कि हाँ, तो ये और खूबसूरत काफ़ी लिरिक्स हैं इसके। मतलब टाइटल सॉन्ग से लगता है कि कुछ और होगा, पर एक्चुअली जो लिरिक्स हैं वो मैं इसमें अच्छा हूँ, लिरिक्स में काफ़ी अच्छा लिखता हूँ, तो इसमें इसके खूबसूरत लिरिक्स हैं। सर आप
सॉन्ग राइट कर लेते हैं, जी। स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, जी अच्छी खासी आप किताब भी लिख लेते हैं, और भी जी हैं, जी अच्छी खासी कंपनी भी रन करते हैं। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ जी जी कि आप सर किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं। मतलब आपने जो सब पैसा कंपनी मतलब आपने जी बनाया, जी उस वक्त में लोगों के पास तो इतने आइडियाज भी नहीं होते थे, जी जी। आप तो और फील्ड में भी जा सकते थे। अब देखिए क्या है कि किताब तो मैं शुरू से लिखने का शौक था तो लिख रहा था, लेकिन गानों में मेरी एक्चुअली कोई भी एक्सपीरियंस ऐसे है नहीं। मेरी कोई म्यूजिकल ट्रेनिंग नहीं है। मेरी सिर्फ एक शायद जब मैं 15 साल का था और मैं स्कूल में था तो सितार मैंने सीखा था करीब 5-6 महीने, उतनी ही है मेरी, वो भी भूल गया मैं। ये कुछ भगवान नहीं दिया शायद। अचानक से जब करीब 2013 में एक दिन मैं जब वॉक कर रहा था और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, गान पता नहीं कहाँ से गाना आ गया, और वहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद से मैंने धीरे धीरे मोबाइल पे ही गुनगुनाया है। करीब 2022 तक मेरे सारे गाने मोबाइल्स पे थे, मैं सिर्फ गुनगुनाता रहता, उसको कुछ किया नहीं मैंने। 2022 में ख्याल है कि कुछ करना चाहिए, ये सारे गाने अगर मैं कल नहीं रहता हूँ दुनिया में बाई चांस, तो मेरे मोबाइल पे ही रह जाएंगे। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और कुछ कुछ गाने बनाए हैं अभी तक मैंने इंडिपेंडेंटली भी। इस मूवी के अलावा भी मैंने, जैसे आपको एग्जांपल दिया, गाने बनाए हैं। अभी मैं उनको वीडियो बना के डालूंगा भी। तो बहुत सारे काम जो मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में ही सोचते हो। जैसे कि मैं अभी FTI आपको पता होगा, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी मैं कुछ जाके शॉर्ट कोर्सेज करके आया हूँ। मैं इस साल एक मूवी भी बनाने वाला हूँ, शॉर्ट फिल्म बनाने वाला हूँ, और प्रॉपर फिल्म मेकिंग में जाने का मेरा इरादा भी है। तो क्यों जाना है? सर पैसा सर नाम बहुत है, इतना बहुत है। क्या है कि वो कुछ कुछ कीड़ा होता है कि अब है, जो कि कोई स्टोरी लिखता है, अगर आप, जैसे मैं स्टोरी लिखता हूँ, मैंने बताया कि एक रोमांटिक थ्रिलर मैंने लिखी थी करीब 2012 में, 11 में, और वो बेस्ट सेलिंग भी हुई थी। दिल्ली मुंबई लव स्टोरी नाम है किताब का। और मुंबई के जो 2000 जो अटैक्स हुए थे 8 के, उसी को बैकग्राउंड बना के मैंने एक रोमांटिक थ्रिलर लिखा था। बेसिकली जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो उस अटैक में ताज में फंस जाती है, और वो एक मेन चीज़ है, उसके अराउंड पूरी स्टोरी है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा था। तो अब जब ऐसी स्टोरीज लिखते हो आप, तो आपका हमेशा होता है कि इस पे कुछ बने। उस पे भी मैं चाहता हूँ कि किसी दिन मूवी बने, और बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं मैंने। अभी तक नहीं भी तो मैंने सिर्फ, अगर आप स्क्रिप्ट सोच ले तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, सामने नहीं आया है, पर मैंने 100 से ज़्यादा शायद लिख ली हैं, मेरे कंप्यूटर पे है। तो ये एक चीज़ है कि मुझे ये सारी जो चीज़ें हैं, इसलिए मैं सबके सामने आ रहा हूँ कि बहुत सारा जो है मैंने कुछ कुछ करके रखा है, एक तरह से तिजोरी में बंद है, और मैं चाहता हूँ कि अब वो आप लोगों के माध्यम से दुनिया के सामने आए। अच्छा सर, एक सवाल पर्सनल है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर आप बता रहे सन 2016 से आपने ये कंपनी को बनाया, बिल्कुल सब पैसा को। बिल्कुल। एक नॉर्मल लड़का सर बिल्कुल जीवन में चाहता है कि सक्सेस थोड़े बहुत मिले, और उसके बाद शादी वगैरह करे, बिल्कुल, फैमिली बनाए, फैमिली को देख रेख करे। सर आपने अभी तक शादी नहीं करी, क्या कारण है? क्या कुछ अलग आप सोच रहे हैं, या फिर कुछ और मन में प्लानिंग? नहीं, ये एक बाई चांस चीज़ें कुछ होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं थी, या फिर चीज़ें कुछ हुई जिससे कि चीज़ें नहीं हुई, एक तरह से कह लीजिए। तो ये एक बहुत कुछ जो होता है वो एक लक होता है, लक फैक्टर होता है दुनिया में। तो ऐसा नहीं कि अभी वो कहते हैं ना कि बहुत एक अच्छा लाइन है, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम शामी। तो एक तरह से मतलब कोई गम नहीं है, दुनिया अच्छी चल रही है। बट एक बहुत खूबसूरत लाइन है, तो मैंने आपके सामने कही कि कभी कभी ये चीज़ें बस हो जाती हैं। तो बट इस पर थोड़ा बाद में आना चाहूँगा। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं मेनली प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, सब पैसा के अलावा, कि देखिए क्या कि जैसे आपने AI की बात की, ठीक है, और AI क्या कर सकता है, AI से काफ़ी खतरा भी है, सिर्फ जॉब का ही नहीं। अगर आप देखिए तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है दुनिया को ध्वस्त कर सकता है, ये ऐसी चीज़ है। तो जब ऐसी कोई फोर्स ऑफ नेचर आती है, तो उसको, अगर आपको आपने सन त्सू या चाणक्य, सबका नाम सुना होगा, वो कहते हैं कि शत्रु, अगर कोई शत्रु भी समझते हो आप, तो उसको पहले आपको समझना पड़ता है उसे डील करने के लिए। अगर आप अपने शत्रु को नहीं समझते हो तो फिर आप बस डर के रह जाओगे। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें इसका। अच्छा सर, जो सब पैसा कंपनी है, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा सब पैसा भी इसके बाद आऊंगा मैं। तो AI को समझने के लिए, तो मैंने जो पिछले साल जो एक क्वेश्चन की बात की थी, व्हाई इज मैथमेटिक्स, इसका AI से एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। मेरे हिसाब में
अगर आपको एआई को समझना है रियली, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मेरा आंसर चाहिए कुछ और हो। कोई भी सबका आंसर थीसिस होता है, पर एक मेरा इस साल का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया में शायद किसी और को, चाहे एआई के इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, फिर भी उनको भी ये पता नहीं है कि शायद मैं जो आंसर, और ये आंसर बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग ढूंढ रहे हैं ये आंसर, उनको भी ये पता नहीं है कि शायद मैं जो आंसर ढूंढ रहा हूं इस क्वेश्चन में छुपा है। ये अलग से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, लेकिन एआई से कोई कनेक्शन है इसका, ये शायद किसी और को मैंने नहीं देखा है कि मैं गूगल पे बहुत सर्च भी किया, ये सब किया है, किसी और ने ढूंढा है। आपको जवाब मिला है? तो शायद मेरे पास जवाब है, शायद मैं बोल रहा हूं, लेकिन जवाब से इंपॉर्टेंट ये है कि मैं सारी दुनिया का जो ध्यान है वो इस क्वेश्चन पे खींचना। मैं हम लोग इस साल मेरा सब पैसा में, इनफैक्ट अदिति इन लोगों को भी ये किया है कि ये नोबेल प्राइज विनर्स तक पहुंचेंगे, सबका ध्यान खींचने के लिए ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम आंसर देंगे, चाहे वो आंसर सही है, गलत है, आधा सही, जो भी है, पर आपको इस क्वेश्चन पे आना है। ये क्वेश्चन पे सारी दुनिया का ध्यान हम खींचना चाहते हैं। एक चीज बताना चाहता था, आगे आप क्वेश्चन की पूछिए, ये एक प्लेटफॉर्म पे मैं कहना चाहता था। सर मेरा ये आखिरी सवाल है। बिल्कुल। सवाल मेरा ये है कि जो सब पैसा है, बिल्कुल, ये सब पैसा अब तक जहां तक स्टैंड कर रहा है, क्या इसके आगे का कुछ और प्लान है क्या? क्योंकि सर ये इंडियन ये प्लेटफॉर्म है जी, क्या आप सोच रहे हैं कि इसके बाहर भी आप ले जाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल। अभी हमने जो एआई में काम किया है, जो हमने कहा कि एआई में एक हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन अपना चेंज कर रहे हैं। हमने आपको बस एक चीज बताया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, इसके अलावा भी हमने पिछले 3 महीने में बहुत बड़े बड़े काम किए कि फ्यूचर का ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। जैसे कहा, हमने बताया कि भाई घोड़े में आप हीट इंजन नहीं डाला, आपने कार का इन्वेंशन किया, आपने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया, आपने उस चीज को पूरा बदल दिया। इसी तरह से फ्यूचर की ऑर्गेनाइजेशन एकदम अलग होंगी। और अभी सब पैसा के अलावा दुनिया में शायद बहुत कम लोग इस पर सोच रहे हैं। ठीक है, हमने वो सोचना शुरू कर दिया। हमें मालूम है, क्योंकि मैं ट्विटर पे हूं, एक्स पे हूं, पता है लोग क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली तक पता है लोग क्या सोच रहे हैं। और ये करके अभी हमने लास्ट जो पिछले जस्ट 1.5 महीने में पूरे के पूरे अपने जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको एक नए सिरे से बना डाला है। और अब हमारा, पहले हम एक बूटस्ट्रैप कंपनी थे, एक रिसोर्स जिनके पास कम होता है, समझ सकते हैं, हम कंपीट कर रहे थे बड़े बड़े लोगों के साथ जिनके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंडिंग है। तो हमारे पास जो था एक गैप था प्रोडक्ट का, दुनिया के साथ एक गैप था। अब है हमारे पास, हमारे अगले 6 महीने में आप सब पैसा में हमारा एक मैंडेट है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो कम से कम इंडिया क्लास नहीं तो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। तो मतलब आपने सुना होगा कि जोहो जो है वो आज जो भी बूटस्ट्रैप कंपनी है, धीरे धीरे इतनी बड़ी हुई है और आज वो बोल रही है कि भाई गूगल जो दे सकती है उससे ज्यादा कहीं आपको दे सकते हैं। तो एक तरह से आप, सिलिकॉन वैली आपको सिखाती है, यूजुअली आप सिलिकॉन वैली को बता रहे हो। तो हम कह रहे हैं कि सब पैसा भी अब एक ऐसी कंपनी बनेगी कि हम बताएंगे दुनिया को कि कैसे एआई के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है। क्योंकि हम वो काम एक तरह से, एक हमारा लैबोरेटरी आप कह सकते हो, टू प्रोटोटाइप द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द फ्यूचर। हम सब पैसा को ये लैबोरेटरी बना रहे हैं, इस पर हमने काम पिछले 3 महीने से शुरू कर दिया है। और इस मदद से हम, जैसे मैंने बताया कि पूरे ऐसे प्रोडक्ट्स अब हम डेवलप कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड क्लास लगे हैं। और पेमेंट्स में हम अगले 1 साल में वी विल compete with the best companies in the world because we have some kind of superpower which we didn't have before. सर जो सब पैसा कंपनी है, करेक्ट, इस कंपनी में आपके अलावा भी फाउंडर हैं। करेक्ट। मैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि उन्होंने, मतलब आप कैसे जुड़े या फिर उन्होंने कैसे एस्टेब्लिश किया, क्या करेक्ट। तो वो भी जिसे कहते हैं कि मल्टीपल टाइम फाउंडर्स, तो वो इससे पहले एक और कंपनी चला रहे थे जो कि रिसर्च, मार्केट रिसर्च फर्म था। क्या नाम है उनका पूरा? कुमार मनीष। हाँ, वो मैं भी बिहार से हूँ, वो भी एक्चुअली बिहार से हैं, पटना से हैं। और काफ़ी डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और उन्होंने ये कंपनी चला रहे थे। और फिर उन्हीं का एक्चुअली ही वाज द वन हु स्टार्टेड द कंपनी। और उन्हीं का ये सोच था कि ये सब सोच उन्हीं का था। हाँ, सोच, जैसे मैंने बताया कि ये जो, क्योंकि वो बैंकर थे, क्योंकि वो उस डोमेन के हैं, उन्होंने ये प्रॉब्लम देखा। पहले वो बैंक में काम करते, हाँ, पहले वो आईसीआईसीआई बैंक में, वो एचडीएफसी बैंक के साथ काम कर चुके थे। हाँ, उसके बाद उन्होंने रिसर्च कंपनी भी खोली थी, ठीक है, और भी उन्होंने मार्केट रिसर्च में और भी रिलायंस सबके साथ भी काम किया था। तो इस दौरान उन्होंने ये प्रॉब्लम बड़ी देखी कि एक तो बैंक्स के पास एक सोल्यूशन है जिससे कैश डिजिटाइज हो सकता है, और दूसरा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रूरल इंडिया और टायर 2 टायर 3 सिटीज, वहां पे ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं थे उस समय। हम 2015 या उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो उस समय सिर्फ टॉप मेट्रो सब में थे और वहां पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और कोई इसको सॉल्व नहीं कर रहा है। लोग सिर्फ जो है बड़े शहरों के बारे में सोच रहे हैं। तो उनका था कि हम लोग एक तरह से छोटे शहरों से ही आए हैं, ठीक है,
तो उनका था कि भाई ये काम होना चाहिए, जो टायर 2 टायर 3 जो रूरल इंडिया के लिए एक ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो कि इनको मदद करे। ये कैश में ही पेमेंट करते हैं, हम कैश को कैसे डिजिटाइज कर सकते हैं। और कंपनीज कैश लेती नहीं है, क्योंकि कैश लेना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है आपका, उसको ट्रेस करना। तो अगर कैश डिजिटाइज हो जाता है तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कैश भी लेना स्टार्ट कर देंगी। तो आइडिया उन्हीं का था, और इनफैक्ट उसी के बाद सारे कलेक्शंस एक तरह से कह लीजिए सारे उन्हीं के थे। तो मैं उनसे जुड़ा, कंपनी एक तरह से उन्होंने स्टार्ट की। हाँ सर, एक सवाल है मेरा कि मैं उस वक्त पूछ रहा था अपने साथ, वो मेरे सवाल से हट करके आप दूसरे जवाब पे चले गए थे। मुझे वो जानना है जवाब सर, कि कोई तो लड़की होगी ना सर आपके लाइफ में? जी अभी तो नहीं थी, लेकिन वही है कि अपना रिलेशनशिप तो अपना ये होता है, और अभी तो उम्र भी हो गई है तो पता नहीं, बट उम्मीद कायम है, कोई जरूर मिल जाएगी। तो हमें बहुत कैसे सर, मैं तो ऐसे लोग देखा है, मैंने खबरें ऐसी सुनी है कि लोग कब्र में होते फिर भी चलिए कोई नहीं, मतलब क्या है कि उम्मीद जारी है। एज क्या होगी सर लगभग आपकी? आई एम 45 years old। 45 हाँ, आई एम 45 years old। स्ट्रगल अभी भी चल रहा है एकदम? हाँ एकदम। और चलता रहेगा। मेरे तो मतलब ख्याल है कि आखिरी दम तक, आखिरी दिन तक अपना काम करते रहना है, क्योंकि बहुत सारा काम करना है दुनिया में भी। सर मैं बाइंड अप की ओर हूँ, मैं छोटा सवाल चाहता हूँ सर। आपके जैसे जो जनरेशन टाइप जो लोग हैं, बिल्कुल, हमारे जैसे जो युवा हैं, बिल्कुल, बड़े जल्दी थक हार जाते हैं, हार मान जाते हैं, गलती से उठा लेते हैं। बिल्कुल, ऐसे नए जनरेशन के बच्चों के लिए आप कुछ दो शब्द कहना चाहें? बिल्कुल, देखिए एक तो चीज है, दो तीन चीज मैं कहना चाहूंगा। एक तो है कि कभी थकना हारना नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं थकारा नहीं हूँ। सर शादी नहीं तभी आप थक नहीं, द पॉइंट इज दैट जैसे कि गानों की बात कर लीजिए आप। गाने लिखने मैंने शुरू किए 2013 में, पहली बार गाने मैंने कुछ बनाए 2022 में। अभी भी वो गाने पूरे बने नहीं है, आपको अभी स्टार्ट होगा। 2013 आज क्या है? 2025। 12 साल हो गए और मैंने फिर भी लिखना नहीं छोड़ा है। मैं फिर भी लिखूंगा, चाहे वो मोबाइल पे ही रहे। क्या है कि आपको पहली बात है कि इस चीज से, अगर आपको एक तरह से गीता का सभी कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्मण्ये वाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल पॉइंट्स। अगर आप कर्म फ्रूट पे बहुत ज्यादा फोकस हो जाओगे कि मेरा गाना मैंने लिखा है 1 साल हो गए, नहीं है कहीं, और छोड़ दोगे, तो फिर वो चीज जो है वो नहीं बनती है। हर चीज के लिए आपको सब पैसा ही 2016 में स्टार्ट हुआ है, आज 2025 में हम आपके सामने आए उसके बारे में बात करने। एक टाइम आया जबकि हमने ऐसा कुछ कर दिया कि अब हम कह रहे हैं कि हम सारी दुनिया को बताएंगे। जी, किताब लिख लीजिए। मैंने IIT मद्रास में जब मैं 22 साल का था तब मैंने किताब लिखनी शुरू की थी, और पहली किताब मेरी पब्लिश हुई जबकि मैं 32 साल का था। उससे पहले मैंने 2 नॉवेल्स ऑलरेडी लिख चुके थे जो कि अनपब्लिश्ड हैं। वो बहुत अच्छे नॉवेल्स हैं, उनको मैं पब्लिश करूंगा, पर मैं हारा नहीं। तो वही है कि आपको हारना नहीं है। आप हार गए तो आप वो गीता का जो लाइन है हमेशा याद रखिए। चलिए सर, मैं कोशिश करता हूं, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि सर आप जो बुक अभी अनपब्लिश है उससे जल्दी से जल्दी करिए, और हमें भी बुलाइए उसमें। बिल्कुल बुलाऊंगा। और एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगा, AI के बारे में हम बात कर चुके हैं, फोर्स ऑफ नेचर है, ये आ चुका है, ये रुकने वाला नहीं है। मत डरिए इससे, क्योंकि डर के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो अपने गीता में ही है, 2 चीज आदमी को हराती है, डर और ईगो। जी, ठीक है, दोनों ही नहीं लाना है। नई चीज है, इसको किसी भी तरह से आपको सीखना है। पढ़ना लिखना बहुत है, क्योंकि अभी इसमें पढ़ना लिखने की जरूरत होती है बहुत ज्यादा, पर क्योंकि ये धीरे धीरे आपको पीछे छोड़ देगा अगर आप इसको नहीं कैचअप कीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग डर रहे हैं, प्लीज मत डरिए, प्लीज। ये ऐसी चीज है कि आने वाली है, इसको किसी ना किसी तरह से, एक घोड़ा है, घोड़े को घुड़सवार है, बहुत ही मुश्किल, चाहे कितना भी घोड़ा हो, उसको काबू पे करना है आपको। ये मैं कहना चाहूंगा, प्लीज इस पे ध्यान रखिए, क्योंकि ये दुनिया बदलने वाला है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती समय दिया हमारे दर्शकों को। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी सारी चीजें हमने कही हैं, दिल की बात खोल के कही आपके सामने, हमें बहुत मजा आया। आशा करता हूँ कि सर आपके चाहने वाले जी, आपकी कंपनी के चाहने वाले जी, उन सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और जो नए जो युवा हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो नए बिजनेस में कदम रखना चाहते हैं, जी, वो सब पैसा से जुड़े, बिल्कुल, और आपकी कंपनी के जो चीजें हैं उसका अनुभव उठाएं, और बिल्कुल लोगों तक और पहुंचाएं, देश नहीं बल्कि विदेश तक पहुंचाएं। जी, हमारा यही है कि हमें सिलिकॉन वैली तक पहुंचना है भाई। इंडिया की कंपनी है, लेकिन
पहले सिलिकॉन वैली इंडिया को सिखाती थी, अब जोहो सब पैसे कंपनी सिलिकॉन वैली को सिखाएगी, हम यही कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।